राजस्थान में कितनी कारगर होंगी रानी? क्या सचिन और गहलोत चल पाएंगे साथ साथ? मध्य प्रदेश में मामा का कायम रहेगा राज या कमल बनाएंगे कांग्रेस को नाथ? किसका बजेगा डंका, किसको मिलेगी मात? विधानसभा का महासंग्राम। भाजपा के अंदर घमासान ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 बार राजस्थान होकर आए हैं और तीनों सभाओं में उन्होंने जिस प्रकार से रानी की बेकदरी कह दें या रानी की अनदेखी कह दें या रानी को इग्नोर कहना कह दें, वो किया। लेकिन रानी की अनदेखी करना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है और कह सकते हैं कि मजबूरी है, तभी तो रानी ज़रूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूँ राजस्थान के चुनाव को लेकर। राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने को है और मान लिया जाए कि कभी भी चुनाव की रणभेरी बज सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। खासकर राजस्थान के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में घमासान है। कांग्रेस के अंदर जहां अशोक गहलोत रोज़ नई घोषणा कर रहे हैं, आज उन्होंने घोषणा कर दी राजस्थान के अंदर जातिगत गणना कराने की, यानी कि राजस्थान की चुनावी सियासत को, राजस्थान के चुनावी माहौल को गरमाने के लिए अशोक गहलोत ने पूरा एक दाव चल दिया है। इसके साथ साथ दूसरा जो है 3-4 नए जिले और बनाने की घोषणा कर रहे हैं अशोक गहलोत अभी। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने कहा ना कि घमासान है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में, तो पहले आपसे बात एक पंक्ति में कांग्रेस की घमासान की कर लें कि भले ही कितना भी हो, कांग्रेस के नेता कितना ही दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अशोक गहलोत का पिछले दिनों एक पोर्टल को दिया गया एक बयान, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट के बारे में कहा था कि सचिन पायलट के बारे में क्या बोलूं, वो तो खुद आला कमान है। तो ये बता दिया था कि तलखी कम नहीं है, यानी कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तलखी रही है लंबे समय से, वो कम नहीं हो रही। हालांकि अशोक गहलोत तो ये बोले, लेकिन सचिन पायलट अपनों के बीच जब गए तो सचिन पायलट ने अपनों के बीच एक सभा के बीच में ये कहा कि पुरानी बातों को भूल करके नई कहानी लिखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़े जो नेता कांग्रेस के दोनों हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो 36 का आंकड़ा रहा पिछले 5 साल की सरकार में, वो कहीं ना कहीं अब भी सामने आता है। और सामने इस कदर आता है कि अशोक गहलोत तो ये कहते हैं कि वो खुद आला कमान है, तो सचिन पायलट ये कहते हैं कि कल की बातों को छोड़ के नई इबारत लिखेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस में घमासान इन दोनों नेताओं के बीच में है, तो एक घमासान भारतीय जनता पार्टी में भी है। भाजपा के अंदर घमासान ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 बार राजस्थान होकर आए हैं और तीनों सभाओं में उन्होंने जिस प्रकार से रानी की बेकदरी कह दें या रानी की अनदेखी कह दें या रानी को इग्नोर कहना कह दें, वो किया, वो कई सवाल खड़े करता है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि कमल के निशान पर चुनाव होगा, और जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप मेरा चेहरा देखें, और प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि आप भाजपा को देखें, कमल को देखें, तो उसके बाद में मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं रानी को जो इग्नोर करने का सिलसिला था वो बढ़ता गया। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि रानी और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, खासकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो कि लगभग एक ही साथ चलते हैं हमेशा, और उनके बीच और रानी के बीच, यानी कि रानी वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच एक जो आंकड़ा चलता रहा है 36 का, वो बरकरार है। जहां बड़े नेता इग्नोर रानी को करते हैं, तो रानी भी कहीं कसर नहीं छोड़ती। वसुंधरा राजे सिंधिया भी गाए बगाए जब कभी मौका लगता है तो मन की बात कह जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जहां राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए मजबूरी है अशोक गहलोत का फेस बनाकर आगे चलना, जहां कांग्रेस की मजबूरी है कि सचिन और अशोक के बीच तारतम्य स्थापित करने के लिए किसी को बड़ा और छोटा ना दिखा करके आगे की राजनीतिक बिसात पर अपने जो मोहरे जो पासे चल सकें, वहीं बीजेपी की एक मजबूरी बन चुकी है रानी। कितना ही रानी को इग्नोर कर लें, वसुंधरा राजे को कितना ही उनको अनदेखी कर लें, भले ही चुनावी रैलियों के बीच में प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन जिस प्रकार जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि इसके बावजूद भी भाजपा नेताओं के जो शीर्ष नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके बारे में ये कह सकते हैं कि मजबूरी है, तभी तो रानी ज़रूरी है। अब इस बात को आप यूँ मानिए कि जो चाहे वो जयपुर में और चाहे वो दिल्ली में, जब भाजपा की बड़ी एक कमेटी की बैठक हुई, जिसके अंदर की शीर्ष नेतृत्व भी था और प्रदेश के बड़े नेता भी थे, और उस बैठक के अंदर भले ही अंदर कुछ भी हुआ हो,
बाहर आने के बाद में सब भालो भालो दिखाने की, यानी कि ऑल गुड सब दिखाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ जो दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि मजबूरी है तो रानी ज़रूरी है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भले ही मुख्यमंत्री का फेस तो घोषित ना किया गया हो, लेकिन रानी की अनदेखी करना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। और अब इसलिए कहा जा रहा है कि टिकटों के मामले में, यानी कि जो विधानसभा के चुनाव के लिए टिकटों का जो आवंटन होना है, आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के लिए तो 2 सूचियाँ भाजपा ने जारी कर दी, लेकिन राजस्थान के लिए अभी कोई सूची जारी नहीं कर पाए। और इसके पीछे कारण वही है जो मैंने आपको कहा कि मजबूरी है तो ज़रूरी है। उसके पीछे कारण ही बड़ा मुख्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेता हैं, वो तय नहीं कर पा रहे कि आखिर रानी की अनदेखी करें तो कैसे करें, और अगर रानी की अनदेखी की तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर राजस्थान में सरकार बनानी है तो 2 मुद्दे साधने बहुत ज़रूरी हैं, एक जाट और एक रानी। जाट भी तभी सधते हैं जब रानी सध जाती है, और रानी तब सधेंगी जब रानी के हिसाब से सारा माहौल बनाया जाएगा। यानी कि वसुंधरा राजे तब बिल्कुल ठीक ठाक से चलेंगी। वसुंधरा के अगर आप पिछले दिनों के भाषण सुने तो उनके हर भाषण के अंदर कुछ नया होता है। उसके अंदर कभी वो कहती हैं कि अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, कभी वो कहती हैं कि भगवान सब देखता है, कभी वो कहती हैं कि जो जहर का घूंट पीते हैं, जो कड़वा घूंट पीते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। यानी कि रानी हर बार अपने जो भाषण देती हैं उसमें एक संदेश दे जाती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएँ चली, लेकिन वसुंधरा राजे हर विधानसभा चुनाव से पहले जो अपनी यात्राएं खुद निकाला करती हैं, अब की बार वो यात्राएं नहीं हुई। और इसके साथ साथ जो यात्रा हुई उनमें भी रानी का वो जोश और वो उत्साह नहीं था। हालांकि कई जगह तो रानी साहिबा शामिल ही नहीं हुई, और जहां हुई तो उसके अंदर कोई उत्साह और जोश वाली बात नहीं थी। यानी कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व सोचता है कि रानी को इग्नोर किया जाए, तो रानी साहिबा भी उसमें इग्नोर करने के मामले में 2 कदम आगे हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, काउंटडाउन हो चुका है, कभी भी घोषणा हो सकती है, और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद में कई फैसले लेने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके पास एक बात ज़रूर पहुंच चुकी है, और लगता है कि वो भी तय कर चुका है कि राजस्थान के टिकटों के बंटवारे में रानी की चलेगी। यानी कि रानी की जो सहमति होगी उसको इग्नोर करना टिकट बंटवारे में बहुत मुश्किल होगा। और जब टिकट बांटने में जब रानी की चलेगी तो मान लिया जाए कि जब प्रत्याशी रानी के ज़्यादा होंगे, विधायक रानी के ज़्यादा चुने जाएंगे, तो फिर रानी को सत्ता में इग्नोर करना भी आसान नहीं होगा। इसलिए मान लिया जाए कि राजस्थान की राजनीति की बिसात पर, राजस्थान की सियासत की बिसात पर जो रानी के छोड़े हुए मोहरे थे, रानी के जो फेंके हुए पासे थे, वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को अपनी पकड़ में लेने में कामयाब हुए हैं। तभी तो ये संदेश आ रहा है कि टिकट वितरण में रानी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। टिकट वितरण के अंदर वो फार्मूला होगा जो चुनाव जीत सकता हो, और उसके साथ साथ उसके अंदर वसुंधरा राजे की सहमति बहुत प्रमुख होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति, तो क्या दृश्य रहेगा राजस्थान का, कैसा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की कैसी जो नीति होगी, कैसा उनका जो प्रारूप बनेगा, किस प्रकार चुनाव मैदान में उतरेंगे, साझा नेतृत्व यानी कि सामूहिक नेतृत्व के नाम पर क्या रानी इग्नोर हो जाएंगी, और या फिर सामूहिक नेतृत्व पर भी रानी हावी रहेंगी, ये सब चुनाव में देखने के विषय होंगे। और जब चुनाव चलेगा तो उसके अंदर चुनाव के और भी नए रंग आएंगे, और देश रोज़ाना आपके साथ उन हर नए रंग के साथ में, हर नई जानकारी के साथ आपके साथ मौजूद रहा करेगा। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोज़ाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।